Hello and welcome to Rise Size YouTube channel. My name is Milan. Today I'm going to discuss the second most important article from today's Hindu newspaper. Let's see the article at first. Center tightens the norms for foreign contributions. देखिए ये वाला जो आर्टिकल है पर्टिकुलरली दिस इज द रिगार्डिंग द FCRA फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के बारे में ये आर्टिकल पूछा गया एंड व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ FCRA। अगर हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे कि देखिए क्वेश्चन नंबर जो 50 है विथ रेफरेंस टू कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रूल्स इन इंडिया। एक्चुअली FCRA दिस इज डायरेक्टली लिंक विथ NGOs, राइट? एंड NGOs corporate social responsibility all are the part of mains syllabus, right? These all are the part of the mains syllabus and that is why it will be important for upcoming prelims 2027। ठीक है, क्योंकि मेंस का बहुत सारे सिलेबस पार्ट अभी यूपीएससी प्रीलिम्स में भी पूछ रहा है, तो हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि जो बेसिक फैक्ट्स डेटा है, इंपॉर्टेंट नोट्स है, वो हम लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, मैंने आर्टिकल को पढ़ा हूँ, आई हैव ऑलरेडी रीड द आर्टिकल एंड आई आइडेंटिफाइड सम इंपॉर्टेंट लाइन्स which can be important for upcoming prelims 2027, right? Now I will solve it later, how to solve this kind of question in actual exam environment, right? But before solving the question, at first we will finish our content at first, right? What is the context? Now context is the Ministry of the Home Affairs. At first you should remember कि FCRA regulation is regulated by the Ministry of the Home Affairs. This is the first and foremost point you have to remember. The Ministry of the Home Affairs has amended the foreign contribution regulation rules to 2010, introducing stricter compliance and disclosure requirement for NGOs receiving foreign funds to improve transparency and accountability, right? For a transparency and accountability. Now what are the key highlights? एक्टिविटी कैटेगराइजेशन, NGOs मस्ट ऑपरेट विद इन द 5 स्पेसिफाइड कैटेगरीज। अभी पहले कोई कैटेगरी नहीं था, लेकिन अभी जो गवर्नमेंट बोला है कि NGOs के जो कैटेगरी है मस्ट 5 कैटेगरी में काम होना चाहिए। क्या क्या? एजुकेशनल, इकोनॉमिक, रिलीजियस, सोशल एंड कल्चरल। एज यू कैन सी, एजुकेशनल, इकोनॉमिक, रिलीजियस, सोशल एंड कल्चरल, दीज आर द 5 कैटेगरीज। तो पहले तो ये कैटेगराइजेशन आप लोग याद करना पड़ेगा कि जो 5 कैटेगरी है, ठीक है, दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट की 5 कैटेगरी। एनहेंस्ड डिस्बर्स, जो मैंडेटरी रिपोर्टिंग ऑफ द एक्टिविटीज, जियोग्राफिकल एरियाज, वेबसाइट, सोशल मीडिया अकाउंट्स एंड पब्लिकेशन। पहले इतना ट्रांसपेरेंट नहीं था कि कहाँ पर कितना काम हो रहा है, कहाँ पर नहीं हो रहा है, तो पहले इतना नहीं था, लेकिन अब गवर्नमेंट ने साफ साफ बोल दिया कि अगर आप लोगों को काम करना है इंडिया पे तो आप लोगों को डेटा देना पड़ेगा। ठीक है, आप कहाँ पे काम करें, कौन सा जियोग्राफिकल लोकेशन पे काम हो रहा है, कौन सा आप लोगों को सोशल मीडिया अकाउंट है, ठीक है, ये सारी चीज। सेपरेट फी स्ट्रक्चर, पहले क्या होता था कि एक NGO के लिए एक बार वन टाइम फी होता था, ठीक है, जो गवर्नमेंट को देना पड़ता था। ये नाउ फीस विल बी चार्ज सेपरेटली फॉर ईच कैटेगरी एंड स्टेट और यूनियन टेरिटरी ऑफ ऑपरेशन। ठीक है, अगर आपने 3 कैटेगरी में आप काम कर रहे हैं तो आपको 3 बार फीस भरना पड़ेगा, वो भी डिपेंड कर रहा है कि कौन सा स्टेट और यूनियन टेरिटरी पर आप काम कर रहे हो। एक्सपेंडेड की फंक्शनरी डेफिनेशन, की फंक्शनरी के डेफिनेशन इंक्रीज हुआ है। ठीक है, यहां पर आप लोग देख सकते हो कि any new registration must follow new norms and existing registration must comply with the changes with the next year. ठीक है, and the amended rules also broaden the definition of the NGOs by the key functionary beyond office bearers and directors to include। पहले क्या था कि कौन कौन इंक्लूड था, उसमें जो फंक्शनरीज बहुत ही लिमिटेड था नाम। अब क्या है, अभी डायरेक्टर्स भी उसमें इंक्लूड है, ठीक है, ट्रस्टीज भी इंक्लूड है, पार्टनर्स भी इंक्लूड है, ठीक है, हेड ऑफ द हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की गवर्निंग बॉडी मेंबर्स एंड एनीवन एल्स कंट्रोलिंग द मैनेजिंग द ऑर्गेनाइजेशन। जो मेंशन्ड इन्वॉल्व है एक ऑर्गेनाइजेशन पे, तो उन लोगों को नाम आपको देना पड़ेगा। सो दीस ऑल आर द इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट की एक पेनल्टी है। ठीक है, तो पहले तो फॉरेन नेशनल जो रिस्ट्रिक्शन अब क्यों लगा रहा है ना, NGOs विद द फॉरेन नेशनल एज की फंक्शनरी एक्सपेक्ट पर्सन ऑफ द इंडियन ओरिजिन मे बी डिनाइड रजिस्ट्रेशन और प्रायर परमिशन, ये रिक्वायर्ड है, ये भी पॉइंट आप लोगों को ध्यान पे रखना पड़ेगा। अब यहाँ पर ये है कि स्ट्रिक्टर पेनल्टीज, पेनल्टीज क्या है ना, मिनिमम फाइन ऑफ द 1 लाख, ये वाला देखिए कि 1 लाख का फाइन, मिनिमम फाइन ऑफ द 1 लाख अकॉर्डिंग टू अनदर ऑर्डर फ्रॉम द यूनियन होम मिनिस्ट्री, राइट? and certain violation to attract a penalty of 30% of the amount involved or 1 lakh whichever is higher. FCRA
इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एफसीआर के बारे में आप लोगों को थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, बेसिक चीज। तो पहले जो बेसिक चीज मैंने आप लोगों को ऑलरेडी आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि इट कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ द होम अफेयर्स, ठीक है। इट इनेक्टेड वाज इन 1976 ड्यूरिंग इमरजेंसी, ठीक है, बट री इनेक्टेड इन 2010, जिसको कहते हैं कि एफसीआर अमेंडमेंट एक्ट 2010। Purpose क्या है ना, regulates the foreign contribution to ensure they do not affect the national security, sovereignty, integrity, ठीक है, and public interest and democratic the process. Implementing authority कौन से, Ministry of the Home Affairs. Registration validity क्या 5 years. After 5 years you have to renew your license, ठीक है, before the expiry. Designated bank account, अभी क्या है कि पहले बहुत सारे बैंक अकाउंट था, बट आफ्टर द अमेंडमेंट ऑफ 2020 में और एक बार अमेंडमेंट हुआ था, जिसमें ये बोला गया था कि दिल्ली में जो ब्रांच है एसबीआई ब्रांच, वहीं पे आप लोगों को एक अकाउंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हर देश में मल्टीपल स्टेट में आप लोगों को मेन अकाउंट होगा, नहीं, जो मेन अकाउंट है फॉरेन कंट्रीब्यूशन मस्ट बी रिसिव्ड थ्रू द एसबीआई न्यू दिल्ली मेन ब्रांच, ठीक है। जहां पर भी आप लोग फॉरेन से, मतलब मान लीजिए एक एनजीओ है, इनको चाहिए फॉरेन फंड, तो फॉरेन फंड कलेक्ट करने के लिए बैंक थ्रू आएगा कोई कंट्रीब्यूशन बाहर से, तो ये जो अकाउंट है इट मस्ट बी बेस्ड इन दिल्ली बेस्ड लोकेशन, ठीक है, और जो हमारा कैपिटल है। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस कैप, जो एक्सपेंस कैप है वहां पर भी 2020 में एक कैप लगाया गया था, जो 20% ऑफ द फॉरेन फंड्स, पहले क्या था कि 50% ऑफ द फॉरेन फंड, नाउ इट इज 20% ऑफ द फॉरेन फंड। Now you have to remember कि entities prohibited from the receiving foreign contributions, कि कौन कौन एंटिटी इसमें एलिजिबल है, कौन कौन एंटिटी एलिजिबल नहीं है ना। इलेक्शन कैंडिडेट्स, एमपीज, एमएलएज, पॉलिटिकल पार्टीज, ऑफिस बेयरर्स, जजेस, गवर्नमेंट सर्वेंट, जर्नलिस्ट, एडिटर्स, पब्लिशर्स, ओनर्स ऑफ द रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर, these all are the prohibited from the receiving foreign contribution, right? So these are the important basic facts. Here is a MCQ. Please try to answer it. Pause your video and try to answer it. Now coming to the next important point, ki that is the previous year question. How to solve this kind of question in actual exam environment? Question number 50. With reference to corporate social responsibility rules in India, consider the following statement. Statement number 1. CSR rules specify that the expenditure that benefit the company directly or its employees will not be considered as the CSR activities. ठीक है, CSR रूल्स डू नॉट स्पेसिफाई मिनिमम स्पेंडिंग ऑन CSR एक्टिविटीज। देखिए यहाँ पर जो स्टेटमेंट है, डू नॉट स्पेसिफाई मिनिमम स्पेंडिंग ऑन CSR एक्टिविटीज, नाउ पुट योर कॉमन सेंस, ठीक है। एक्चुअली दिस इज द पार्ट ऑफ आवर मेंस सिलेबस CSR एंड इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ आवर एथिक्स सिलेबस, राइट। हियर यू कैन पुट योर कॉमन सेंस, हाउ गवर्नमेंट, इफ CSR मीन्स कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मान लीजिए ये कंपनी ए, अगर मैंने कोई स्पेसिफाई नहीं है कि मिनिमम आपको कितना स्पेंड करना पड़ेगा कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की, तो ये कंपनी जो हर साल 500 करोड़ की प्रॉफिट कमा रहे, नेट प्रॉफिट कमा रहे, तो 1 लाख भी तो दे सकता है। अगर नहीं भी दे सकता, अगर 20,000 मान लो दे दिया, 1,000 दे दिया, 1,000 दे दिया, तो देयर मस्ट बी ए स्पेसिफिक मिनिमम अमाउंट, ठीक है। इसलिए ये वाला गलत हो जाएगा और इट मस्ट बी द ट्रू कि CSR रूल स्पेसिफाई, ये देखिए ये वाला वर्ड देखिए, स्पेसिफाई दैट एक्सपेंडिचर दैट बेनिफिट द कंपनी डायरेक्टली और इट्स एम्प्लॉइज विल नॉट बी considered as a CSR activities. This is 100% true and this comes through your knowledge, कि हाँ ये knowledge based statement है। हर सवाल पे आप you cannot apply your techniques in all of the question, but you have to take your some knowledge, use of your some knowledge, ठीक है। मैं बार बार कहता हूँ कि knowledge plus elimination, these two are the success of prelims. So these were the important data facts regarding our Foreign Contribution Regulation Act FCRA, and I hope you enjoy it. अगर हम लोगों की इनिशिएटिव अगर आप लोगों को अच्छे लगते प्लीज़ दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। थैंक यू सो मच।